श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 4 जून ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की मंगल प्रदोष पड़ रही है। इस प्रदोष पर हम किस प्रकार से पूजा विधि करें, दुख समाप्ति के लिए कौन से हमें उपाय करने हैं, और साथ ही मंगलवार की जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मंगल जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं। जब भी मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। हर अलग अलग वार पर जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। मंगल प्रदोष पर भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। ये ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष है, तो इस प्रदोष पे हम सभी को भगवान शिव की आराधना पूजा विधि विधान से करना है, जिससे हमारे जीवन में महादेव की शिव की कृपा प्राप्त हो और हमारी दुख हमारे जीवन में सभी प्रकार के समस्त समाप्त हो। भगवान शिव की प्रिय तिथि है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी को प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में ही हमें व्रत का संकल्प या आप पूजा का भी संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद अब सुबह और शाम दोनों समय पूजा का विधान है। प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा की जाती है। सुबह भी भगवान शिव को स्नान कराइए, चंदन, अक्षत, इत्र, बेलोपत्र, समीपत्र, पुष्प से श्रृंगार करें। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो जरूर जाएं। शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा की थाली को तैयार कर लें। पंचामृत, अक्षत, इत्र, जनेऊ, मौली, भगवान को घर की बनी हुई मीठी भोग कुछ भी तैयार कर लीजिए, हलवा या खीर, और समीपत्र बिल्वपत्र जरूर रखा करिए प्रदोष के दिन। साथ ही धतूरा, बदार अगर आपको मिल जाए या अपराजिता का फूल मिल जाए, हरसिंगार का मिल जाए, कनेर का मिल जाए तो जरूर आप पूजा की थाली में रखें, पूजा में जरूर शामिल करें। पंचामृत से स्नान कराएं भगवान शिव को। सबसे पहले आपको पूजा करने से प्रदोष काल के समय पहले अपने मुख्य द्वार पे भगवान शिव का नाम लेना है, ध्यान करना है और दिया को जलाना है। सीधे हाथ, जैसे राइट हैंड का जो आपका हाथ होता है उधर ही आपके बैठ करके भगवान शिव को आप ध्यान करते हुए दीपक को जलाएं, तभी अपने घर के मंदिर में पूजन करें। अगर आप शिव मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो भी मुख्य द्वार पे दीपक जलाएं। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद आप शिव मंदिर में जाएं, वहां दीपक जलाने के बाद तभी आप अपनी पूजा को शुरुआत करें जो है। उसके बाद सबसे पहले हमें आसन लगाने के बाद भगवान शिव को किसी पात्र में रखिए। अगर घर के शिवलिंग में करते हैं, पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर रखिए। इससे अगर कोई भी जीवन में कर्ज होते हैं तो वह समाप्त हो जाते हैं। साथ ही एक समीपत्र, एक बेलोपत्र और एक कनेर का पुष्प हमेशा प्रदोष के दिन शिव मंदिर में हर प्रदोष के दिन नियम बना लीजिए कि जरूर समर्पित करिए, जिससे आपके जीवन के समस्त दुख महादेव जरूर समाप्त करते हैं। एक बिल्वपत्र, एक समीपत्र और एक कनेर का फूल शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको प्रदोष के दिन समर्पित करना होता है। अपने घर के शिवलिंग पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र, समीपत्र और अक्षत, पीला चंदन, इत्र, जनेऊ से उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद प्रिय भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनको धूप बत्ती से घंटी बजाकर, डमरू बजाकर आरती करें। आरती करने के बाद आपको मंगल प्रदोष व्रत कथा करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप जो है शिव महिम स्तोत्र का पाठ, रुद्राष्टकम का पाठ आप जरूर करें, शिव स्तोत्र करें। उसके बाद मंत्र का जाप करें, आरती करें। आरती करने के बाद महादेव से कृपा जरूर मांगे। साथ ही जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, यानी भगवान शिव के मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपको एक अपने द्वार पर और एक मुख्य द्वार पर शिव मंदिर में दिया जलाते हैं तो आपके जीवन के समस्त दुख महादेव जरूर समाप्त करते हैं। भगवान शिव की ये प्रिय तिथि है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप एक नियम बना लेते हैं तो महादेव की जीवन में आपको कृपा जरूर से जरूर प्राप्त हो जाती है। एक आप बना लीजिए कि एक कनेर का फूल, एक समीपत्र और एक बिल्वपत्र हर प्रदोष के दिन आप भगवान शिवलिंग पर समर्पित करेंगे।
साथ ही एक मुख्य द्वार पे अपने दिया और एक शिव मंदिर पे दिया शाम के समय आप जरूर जलाएंगे। और एक चावल का दाना आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, जिससे आपके जीवन में अगर कर्ज है ना तो वो समाप्त हो। साथ ही प्रदोष के दिन हमें पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। तो हर प्रदोष के दिन रविवार की जब प्रदोष हो तो उस दिन आप बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अन्यथा और भी जितनी भी प्रदोष पड़ती है, आपको अगर सोम प्रदोष पड़ रही है, मंगल पड़ रही है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये प्रदोष अगर पड़ती है तो बिल वृक्ष के पीपल के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक, लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, क्योंकि धन की वृद्धि के लिए ना हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कैसी भी आर्थिक स्थिति की समस्या चल रही हो, कैसे भी धन व्यापार की समस्या चल रही हो, जरूर शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आप हर प्रदोष के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दीजिए इसी प्रदोष से। ज्येष्ठ मास की प्रदोष है तो इस प्रदोष पर आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। आप जल का दान पशु पक्षियों के लिए जल निकालिए, कहीं प्याऊ लगा सकते हैं या किसी को घड़ा भर कर जल किसी को आप दान कर सकते हैं। मैं तो पक्षियों के लिए दान निकाल देती हूँ, तो इसलिए जो है मेरा जल का दान इसी तरीके से कौवा रोज पी लेता है। तो आप भी किसी न किसी रूप में जल का दान जरूर करिए। एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, ज्येष्ठ मास की हर एक तिथि पर अगर आप जल का दान करते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, हम व्रत करते हैं तो हमें दान जरूर करना चाहिए, उससे हमारा और कई गुना हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें, अपने गमले में भी कर सकते हैं, गमले में बनाइए, उसके बाद उनकी विधि विधान से पूजन करने के बाद विसर्जन कर दीजिए उसी गमले में। पार्थिव शिवलिंग पूजन का बहुत महत्व है। इसके पहले भी मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जीवन में अगर कितना भी दुख चलता हो, बस एक नियम बना लीजिए कि आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन करना है, विसर्जन करना है, शिव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। भरोसे से आपका उपाय, भरोसे से महादेव पर भक्ति कृपा बरसाते हैं और शिव की कृपा एक न एक दिन आपके जीवन में जरूर प्राप्त हो जाती है। तो ज्येष्ठ मास की 4 जून को मंगल प्रदोष है, तो आप भी भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करें, भगवान शिव के मंदिर में जाके श्रृंगार करें, दीपक जलाएं, मंत्र का जाप करें, साथ ही मुख्य द्वार पे दीपक जलाएं, जल का दान करें, भगवान शिव के प्रिय पाठ को पढ़ें, जिससे महादेव की कृपा आपके जीवन में हो। और जिस दिन जीवन में महादेव की कृपा हो जाती है उस दिन सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। वीडियो को पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर